नमस्कार साथियों। सीटेट का 28 दिसंबर का जो पेपर वन था वो आज हो चुका है। ठीक है। उस क्वेश्चंस कैसे आए थे, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद शाम को मैं इन सारे क्वेश्चंस का जो डिटेल आंसर है वो डिस्कस करूंगा। अभी जल्दी से हम 10 मिनट के अंदर आपसे निचोड़ जो क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे वो आपको बता दें, और बाकी डिटेल्स में सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्लास थी, जो प्रीवियस हफ्ते के क्वेश्चंस के एनालिसिस हमने डाले वहां से आए थे। तो जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्होंने पूछा था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हमने आपको बताया था बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इससे दो सवाल आए थे। इन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित एक सवाल आया था, उसमें रचनावाद, व्यवहारवाद, तो अनुभव के आधार पे जो एजुकेशन दी जाती है उस पे क्वेश्चन आया था। कल जो हमने जो क्वेश्चन हमारे कल के जो आए हुए थे उसका जब डिटेल डिस्कशन किया था तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया था। कोविड-19 महामारी के संबंध में आप बच्चों को जागरूक कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित बच्चों के अनुभव के बारे में एक सवाल आया था। हाथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमने अपने डिफरेंट हाथियों के संबंध में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाथियों के संबंध में। इसका डिटेल आंसर मैं आपको अपनी इवनिंग क्लास में बताऊंगा। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक हमने पढ़ाया था। एडीएसडी से कौन सा एक एडीएसडी क्या है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आए थे, उसमें आंसर पूछा गया था। तो ये डिफिशिएंट जो मतलब व्यवहार में जो डिफिशियंसी आ जाती है, इस पे हम पूरा एक वीडियो हमने डाला हुआ है कि एडीएसडी क्या है। और अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, बच्चा सही रहता है लेकिन बच्चों में ये समस्या कई बार आ जाती है। ठीक है। और अगला सवाल जो हमसे पूछा गया था एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगला सवाल हमसे ये पूछा गया था कि बच्चा द्रव्यमान, वस्तु और क्षेत्र के आधार पर चीजों का वर्गीकरण करना सीख लिया, किस अवस्था में है? तो वह जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है, और उसे संरक्षण की समझ है। एक अभिभावक बच्चों को टेप रिकॉर्डर से माध्यम से पढ़ा रहा है, तो उस वो कौन से कौशल का इस्तेमाल करना है? वो अपने सुनना या श्रवण कौशल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। पर्यावरण पढ़ाने के लिए किस तरह की पद्धति का उपयोग किया जाता है? हर बार पढ़ाया है हमने, एकीकृत कक्षा का यूज किया जाएगा। ठीक है। एक झटके से गर्दन को आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है? तो वो मैना है। ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, असम से सवाल आया था कि असम के घरों की विशेषताएं। 3 से 3.5 मीटर के खंभों पर घर में कौन और कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये असम में बनाए जाते हैं। ठीक है। मजबूत बांस के 3 से 3.5 मीटर लकड़ियों पे घर बनाए जाते हैं वहां पे। मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं और उस पे नागफनी का की झाड़ियां रखी जाती हैं? राजस्थान और गांव में बनाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट आया था। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तमिलनाडु के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। एक हमारा कर्नाटक है, केरला है, और ये कर्नाटक और केरला ही है। बाकी वो अदर साइड से वो अरेबियन सी और हिंद महासागर और वे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों से बारे में क्वेश्चन पूछा गया। डिटेल में मैं आपको शाम को ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 9 बजे के आसपास। तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रॉपर सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन होगा। लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं बताई गई थी कि निचली मस्जिद में खिड़की होती है या नहीं। नीचे बिना खिड़कियों के 2 फ्लोर के मकान बनाते हैं वो, पत्थरों से। नीचे खिड़की खिड़की नहीं होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। नीचे जानवरों और जरूरतमंद का सामान वो रखते हैं। उल्ली अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है। अब देखिए, एक आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन क्या आया कि आपका घर एक्स पे स्थित है। ठीक है, आपका घर एक्स पे स्थित है, आपका विद्यालय वाई पे स्थित है। आप बिंदु से पहले बिंदु से एक्स से आप 800 पूर्व दिशा में जाते हैं, 800 मीटर पूर्व दिशा में जाते हैं। फिर मुड़कर आप 300 मीटर उत्तर जाते हैं। ठीक है। फिर आप 150 मीटर पश्चिम जाते हैं। ठीक है।
150 मीटर आप पश्चिम चले गए, ठीक है, फिर 100 मीटर आप उत्तर चले गए, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था कि x के ये y है और ये x है, तो x के सापेक्ष जो y की स्थिति है वो क्या है। तो ये डिटेल सोल्यूशन मैं शाम को ये कराऊंगा आपको, ठीक है। सवाल अच्छा आया था, मतलब आसान था इसको आपको करने में, मतलब पेपर का लेवल था वो बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो अब डिटेल में मैंने आपको उसको कराया हुआ है अपने जब क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे थे। तो जीन पियाजे के आधार पर एक बच्चा नए ज्ञान के आधार पर दूसरे ज्ञान को जोड़कर सीख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं, ठीक है। आत्मसातीकरण, नए ज्ञान के आधार पर दूसरे ज्ञान को जोड़कर सीख रहा है। टायस पूर्व बाल्यावस्था से प्रश्न आया था, 2 से मतलब जो बच्चों की खिलौनों वाली अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। 1 में एन में कौन सा कोण है? ठीक है, ओ एन ई। तो अगर मैं एन की बात करूं, एन क्या होता है? ये होता है। तो ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो 90 अंश से कम का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण जो कौन से कोण है? ये उन कोण है, ठीक है। रेगिस्तान ओक के विषय में एक प्रश्न आया था। एक आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, उसमें स्क्वायर काट मतलब एक एक आयत की चौड़ाई कुछ है, यहाँ से एक छोटा सा आयत काट लिया जाता है, ठीक है। तो नए आयत और छोटे आयत में जो इनका परिमाप है उसका रेशियो पूछा था, ठीक है। जिराफ 40 कदम चलता है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, उसके बाद कट कर दिया, इसका डायमेंशन दिया होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। अगर हाफ से काटा है तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, उसके बाद उसका रेशियो निकाल लीजिए। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, दोनों का पहले का और बाद का जो स्क्वायर है उसका रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जिराफ 40 कदम चलता है, बतख 12 कदम चलती है, 20 कदम खरगोश चलता है, टोटल कौन कितने कदम चलता है? इससे एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण में कौन सा कारक प्रभावित करता है? भाई बच्चों की ग्रोथ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। ब्रेन लिपि के 6 बिंदुओं पे एक क्वेश्चन आया था। व्यागोस्की के सामाजिक अंतःक्रिया पे एक प्रश्न आया था। नॉम चॉम्स्की के भाषा सिद्धांत पे एक प्रश्न आया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक इस साल जो है 2 शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पे प्रश्न आया था। गांधी जी के जीवन पे एक अपठित गद्यांश आया था, ठीक है। एक ट्रेन का प्रश्न आया था कि एक ट्रेन इतने बजे से इस डेट को इतने बजे नागरकोइल से यहाँ केरला चलती है और वो इस दिन यहाँ पहुंचती है। बताइए ट्रेन की डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या थी, उसकी चाल क्या थी? समय निकाल लीजिए, दूरी से डिवाइड कर दीजिए, चाल मिल जाएगी आपको। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल क्या हो जाएगी? दूरी से समय से डिवाइड कर दीजिए, चाल हो जाएगी। 1 से 10 संख्याओं का गुणनखंड पूछा था आपसे, ठीक है। तो गुणनखंड के सवाल भी आ रहे हैं आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आया हुआ था। टेपी कुआ के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, टेपी कुआ, ठीक है। प्याज की खेती से प्रश्न आया था, नासिक एक ऑप्शन था। 2 लीटर मिल्क को 1/2, 2/3, 1/5 भाग में बांटना है, कितना बचेगा? अरे पूरे भाग को आप क्या कहते हैं, इसको जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। 2 लीटर मिल्क को 1/2, 2/3 और 1/भाग में बांटना है, कितना शेष बचेगा? तो ठीक है, तो इसको आप माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा 2 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था, लेकिन आप गलती करके आते हैं, फिर भी आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है फिर भी, ठीक है। अगला सवाल ये पूछा था इन्होंने कि मुक्त अर्थत्व वाला अभिसारी चिंतन, मैंने आपको डिटेल में बताया था अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है। कौवा, कछुआ, मछली और बतख से कौन सा अलग है? देखिए, कछुआ, मछली और बतख ये पानी में रहते हैं और कौवा वायु में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो ये डिफरेंट है। पर्यावरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आस पड़ोस और बाहरी दुनिया के बारे में सीखते हैं। अधिगम से संबंधित प्रश्न आए हुए थे।
वेन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत पे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक फल वाले को आपने 1 रुपए के 10 सिक्के, 10 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 15 सिक्के, फल खरीदने पे कुल कितने पैसे फल वाले को दिए? 10 रुपए के 1 रुपए के 10 सिक्के दिए 10 रुपए, 10 रुपए के 20 सिक्के दिए 200 रुपए, 5 रुपए के 15 सिक्के दिए 75 रुपए। दोनों को सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 मीटर तार को किस तरीके से मोड़ा जाए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल सके? ऑप्शन के हिसाब से आपको सवाल पूछा गया था यहाँ पे। वेगोसिटी के निकटस्थ समीपस्थ क्षेत्र जेडपीडी के बारे में एक सवाल आया था। तो सवाल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जहाँ पे बच्चा बेस्ट करने की कोशिश करता है और उसको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए और तो काम करने में वो अपना अच्छा डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, तो जो सवाल आपसे पूछे गए थे, ठीक है, वो हमने आपको जल्दी से जल्दी 10 मिनट में डिस्कस करने की कोशिश की। ये सवाल हमने बच्चों से लिए और बच्चों ने जो जो बताया हमने फटाफट उसको नोट करके बताया। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। इस पूरे प्रोसेस का डिटेल सोल्यूशन मैं आपको 9 बजे शाम को डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। किस कॉन्सेप्ट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे अप्रोच करना है आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे एग्जाम आएंगे। पेपर का लेवल ना तो ज़्यादा आसान था ना तो ज़्यादा टफ था। प्रीवियस ईयर से रिपीटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आई थी, प्रीवियस शिफ्ट से रिपीटेड प्रॉब्लम्स आई थी। तो आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए। ठीक है, साथ में जो जो बताया जा रहा है उसको आप लोग फोकस करिए। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पैटर्न था। एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स के सवाल आई थी, ईवीएस से पूरी सवाल मैथमेटिक्स, ईवीएस की सवाल भी एनसीईआरटी से आई थी। तो एनसीईआरटी की क्लास 3rd से लेके 5th तक की बुक को आप जरूर फॉलो करिए। ओके, अगेन विद्या मंत्रा की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट।